बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमेशा इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसको और इसको कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर के बगल में है ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में है 2, तो ए की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली एक्स के बगल में है बी, तो इधर बी की वैल्यू हो गई -4 और सी की वैल्यू हो गई 3। अब ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखो, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, हिंदी में बोलते हैं विविक्तीकरण। विविक्तीकरण जब ये हम निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के, तो या तो मेरी वैल्यू 0 से कम आ जाए या 0 के बराबर आ जाए या 0 से ज़्यादा आ जाए। तो जब मेरी वैल्यू 0 से कम आएगी तो वहाँ पर कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। इसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तक करो और छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा केस देखते हैं, सिमिलर केस है, इसको भी हमने सॉल्व किया, डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, यानी कि विविक्तीकरण 0 है। 0 है तो वहाँ पर दो बराबर वास्तविक मूल है, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। इसको हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, किससे? ये जो मैंने नीचे फॉर्मूला यूज़ किया है ना, इस वाले से, इससे और इससे, ठीक है, ओके। चलो अब जब इसमें आते हैं, तीसरे वाले इक्वेशन में आते हैं, तो तीसरे इक्वेशन में क्या है, ये है, इसकी जब वैल्यू निकाली 289 निकली, जो कि 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। जब भी 2 भिन्न वास्तविक मूल आता है, पूरा फॉर्मूला ये लगाना और फिर आंसर आ जाएगा। देखो दोनों अलग अलग। लेकिन अगर ये वाला केस होता तो दोनों, अगर 5 होता तो इधर भी 5 होता, -12 होता तो इधर भी -12 होता, इस वाले केस में। याद रखोगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेपर में यही वाला केस बोलता है वो, कि जो है विविक्तीकरण 0 है, मतलब बराबर है, क्या बोलते हैं, 0 है तो इसको तुम्हें 0 के इक्वल रख के फिर सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो